गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर ये हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। क्लास में मैंने थोड़ा सा पढ़ा चुकी थी यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, लेकिन सारे बच्चे आए नहीं थे, इसलिए हम एक बार इसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, फिर हम आगे इसमें बढ़ेंगे। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है सभी को पता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? इट इज़ अ मस्कुलर रिजर्वायर ऑफ यूरिन। इसका मतलब क्या होता है? ये एक मस्कुलर रिजर्वायर है, रिजर्व करता है। किसको रिजर्व करता है? ये यूरिन को रिजर्व करता है। जैसे हमने गॉल ब्लैडर में क्या देखा था, गॉल ब्लैडर भी था, तो गॉल ब्लैडर किसको रिजर्व करता है? बाइल को, है ना। उसी तरह से क्या है, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिन को रिजर्व करता है। अब यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कहाँ पे फॉर्मेशन होता है। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है। देखो, ये हमारी सपोज एओर्टा आ रही है। एओर्टा की ओपनिंग कहाँ पे होती है? अगर हम डायफ्राम में देखते हैं तो एओर्टा की ओपनिंग कहाँ पे होती है? T12 के लेवल पर होती है। ठीक है, T12 के लेवल पर होती है। अब यहाँ पे जो रीनल आर्टरी निकलती है वो कहाँ पे निकलती है? एओर्टा से। एओर्टा से निकलती है ये L2 के लेवल पर। ठीक है, ये क्या निकल गई? हमारी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के बारे में क्या पढ़ा था? एक राइट रीनल आर्टरी है, एक लेफ्ट रीनल आर्टरी है। जो रीनल आर्टरी है, चाहे राइट हो लेफ्ट हो, दोनों में क्या हो जाएगी? इसकी दो साइड हो जाएंगी। एक हो जाएगा इसका एंटीरियर पार्ट हो जाएगा, एक इसका पोस्टीरियर पार्ट हो जाएगा। तो जो एंटीरियर पार्ट होता है उसकी फर्दर ब्रांचिंग होती है, और पोस्टीरियर ब्रांच होती है उसकी कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो एंटीरियर पार्ट की क्या ब्रांचिंग थी हमारी? एंटीरियर ब्रांच की 4 ब्रांचेज हो गई थी। हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। देखो, अगर आप लोग को थोड़ा सा याद हो तो देखो, जो एंटीरियर ब्रांच होती है उसकी एक था एपिकल आर्टरी, और जो नीचे वाला था उसका नाम क्या था? लोअर पार्ट था इसका। ठीक है, ये पीछे की साइड में क्या था? ये इसका सपोज समझ लो पोस्टीरियर पार्ट हो गया, जिसकी कोई ब्रांचेस नहीं है। अब ये जो बीच का हिस्सा है इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। कौन सा हो जाता है? ये वाला हो जाता है अपर, और ये हो जाता है हमारा मिडिल। ठीक है, तो एंटीरियर कितने पार्ट हो गए? 4 हो गए। एपिकल, फिर क्या है हमारा? अपर, फिर हो गया मिडिल, और ये हो गया हमारा लोअर। जो पोस्टीरियर की कोई फर्दर ब्रांचिंग नहीं है। तो ये जो ब्रांचेज हैं ये क्या है? हमारी सेगमेंटल ब्रांचेज हैं। सेगमेंटल ब्रांचेस इसकी ब्रांचेस ये रीनल आर्टरी की। तो रीनल आर्टरी की 2 ब्रांचेज हो गई, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर की फर्दर 4 ब्रांचेज हो गई हैं। एपिकल हो गई, लोअर हो गई, अपर हो गई और मिडिल हो गई। फिर इसके बाद क्या हो गया? ये जो ब्रांचेज इनको हम क्या कहते हैं? सेगमेंटल ब्रांचेस कहते हैं। फिर ये सेगमेंटल ब्रांचेस होती हैं, फिर ये क्या बना लेती हैं हमारी? आगे हम चलेंगे तो सेगमेंटल ब्रांचेस क्या बना लेती हैं हमारी? इनसे बनती हैं जो सेगमेंटल आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज लिख देते हैं। ठीक है, सेगमेंटल आर्टरी क्या बनाती हैं? लोबर आर्टरी बनाती हैं, लोबर आर्टरीज, है ना। और लोबर आर्टरी पे क्या बनाती हैं? इंटरलोबुलर। दो डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो सपोज ये डायग्राम हमारा बन गया है ना। अब ये सेगमेंटल बन गई, यहाँ हम पिरामिड बना देते हैं, पिरामिड। तो ये हमारी सेगमेंटल हो गई। सपोज ये पिरामिड्स हैं, ये पिरामिड्स हैं, है ना। ये सेगमेंटल हो गई। फिर इसके बाद अलग अलग लोब में चली जाएगी, तो इसको हम कहेंगे लोबुलर ब्रांच। ये हो गई थी हमारी सेगमेंटल, ये हमारी हो गई थी लोबुलर। फिर ये 2 पिरामिड के बीच में है, अब इसका नाम क्या हो गया? इंटरलोबुलर ब्रांच। लोबुलर ब्रांच, इंटरलोबुलर ब्रांच हो गई। इंटरलोबुलर के बाद आ गई हमारी ये जो आर्कुएट आर्टरी है ना, यहाँ पे जो एक आर्केड बनाती है, इसको हम बोल लेते हैं आर्कुएट ब्रांच। आर्कुएट आर्टरी या ब्रांच समझ लो, है ना। फिर इसके बाद इसमें से निकलती हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये लोबर थी, इसका नाम है लोब्यूलर ब्रांचेस। और फिर इसके बाद इंटरलोबुलर, ये आर्कुएट के बाद इंटरलोबुलर, आर्कुएट, इसके इंटरलोबुलर आ गई थी यहाँ पे, है ना। इंटरलोबुलर के बाद अब हमारी क्या बन जाएंगी? ये अफरेंट आर्टरियोल, अफरेंट आर्टरियोल। फिर इसके बाद अफरेंट आर्टरियोल के बाद जो ग्लोमेरुलर, फिर इफरेंट आर्टरियोल, वो सब तुम्हें पढ़ा हुआ है ना। उसके बाद फर्दर इसका फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन होने के बाद जो ये क्या होता है? जो ब्लड होता है वो तो रीनल वेन में चला जाएगा। फिर जो यूरिन होता है वो फिल्टर होकर कहाँ पे जाता है? यहाँ पे पिरामिड में जाता है। फिर डक्ट ऑफ बिलेनी होते हैं,
और फिर ये कहाँ पे आ गया हमारा, ये जो पिरामिड के पेपिलीज होता है यहाँ पे जाता है, फिर ये माइनर कैलिक्स में, माइनर से मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से फिर हमारा पेल्विस में, पेल्विस से यूरेटर के थ्रू ये हमारा ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले का, थोड़ा मैं रिवीजन करने में किया था, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या है, इट इज़ अ मस्कुलर रिजर्वायर ऑफ यूरिन। अब इसका कहाँ पर होता है ये, तो लाइज इन द एंटीरियर पार्ट। अगर हम इसको देखते हैं तो ब्लैडर कहाँ पे है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये होता है लाइज इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ पेल्विक कैविटी, है ना। तो अगर एब्डोमिनल कैविटी को देखते हैं, जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वहाँ पे हमारा जो है ब्लैडर सिचुएटेड होता है। अच्छा, ये जो ब्लैडर होता है बहुत छोटा सा ऑर्गन है, लेकिन इसकी कैपेसिटी होती है कि बड़ा हो जाता है ये, है ना। अगर यूरिन इसमें फुल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अप टू द एब्डोमेन तक पहुंच जाएगा। तो इसके अंदर जो कैपेसिटी होती है कम और ज़्यादा, मतलब जो एक्सटेंड होने की जो कैपेसिटी होती है वो इसके अंदर एक मसल्स होती है, खास तरह की मसल होती है जिसको बोलते हैं जीट्यूसर मसल, जीट्यूसर, DETRUSR, जीट्यूसर मसल। ये एक इम्पॉर्टेंट मसल होती है, ये पूछा भी जाता है, क्वेश्चन में भी आता है कि कौन सी मसल होती है जो ब्लैडर के लिए, उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन को, तो ये जो मसल्स होती है ये खास तरह की मसल है। जैसे कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं उसकी जो मसल्स होती हैं वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए होती हैं, एक वेव के फॉर्म में। लेकिन जो जुडिशल मसल होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। तो इनका जो स्पेशल फंक्शन होता है जो ब्लैडर का, वो इस मसल्स के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैडर में कौन सी मसल्स होती है, तो ये कौन सी होती है, डिट्रोसस मसल्स होती हैं, ठीक है। अब आता है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो कैपेसिटी जो होती है इसकी 220 से समझ लो लगभग 500 ml तक होती है। एक बार चेक भी कर लेना अपने बुक में कि कितना लिखा हुआ है। लेकिन जब हमारा जो है 220 ml यूरिन कलेक्ट हो जाता है ब्लैडर के अंदर, तो हमको जो होता है डिज़ायर ऑफ मैच्योरेशन होता है उस समय। जिस समय इतना हमारा यूरिन ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट हो रहा है धीरे धीरे करके, कलेक्ट हो रहा है उसके अंदर ब्लैडर में यूरिन आ रहा है, लेकिन जब उसकी कैपेसिटी 220 ml से ऊपर होने लगेगी तो हमें क्या है, मैच्योरेशन की डिज़ायर होगी। ये एक एडल्ट मेल का बता रही हूँ, ठीक है। वो उसके साथ वेरी करेगा, जैसे फीमेल का या छोटे बच्चों का थोड़ा सा वेरी करेगा, वो आप देखना, है ना। अब आता है इसका कि शेप कैसा होता है, इसका साइज़ कैसा होता है और इसकी पोजीशन क्या है। तो साइज़, शेप और पोजीशन, ये सारी चीज़ें जो क्या होती हैं ये वेरी करती हैं, मतलब क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गन कैसा है, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसकी डिपेंड करता है कि यूरिन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका जो शेप होगा वो यूरिन के हिसाब से होगा। अगर यूरिन कम है तो उसका शेप दूसरा होगा, यूरिन फुल है तो दूसरा शेप होगा। जैसे अगर ये एम्प्टी है, यानी कि अगर ये खाली है, तो उस समय क्या होगा, ये पेल्विक कैविटी में। अब इसकी पोजीशन क्या हो गई, पेल्विक कैविटी में, है ना। और अगर फुल हो गया, ये जैसे में भर गया, यानी 220 ml से ऊपर पहुंच गया, तो ये कहाँ चला जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा। और कहाँ तक चला जाएगा, ये अप टू द अम्लाइकस। ये क्या कहाँ चला जाएगा, अम्लाइकस तक चला जाएगा, ठीक है। होता है पेल्विक कैविटी में, लेकिन फुल होगा तो पहले एब्डोमिनल कैविटी में आएगा, फिर धीरे और बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। यानी कि अगर 500 ml तक पहुँच गया, है ना, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बस में कहीं जा रहे हो और यूरिन के लिए जाने को नहीं मिल रहा है, तो बढ़ता रहेगा और कहाँ तक पहुँच जाएगा, अम्लाइकस तक आ जाएगा। उस समय में क्या होगा, पेन की फीलिंग होने लगेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर की तरफ। तो यहाँ तक आप लोगों को साइज समझ में आ गया हो। तो अभी हमने खाली ज़्यादा नहीं पढ़ा इसके बारे में। क्या पढ़ा है कि ये क्या है, एक यूरिन का रिजर्वायर होता है ब्लैडर जो होता है। इसकी जो होता है पेल्विक कैविटी का ऑर्गन होता है नॉर्मली। मसल्स इसमें डिट्रूसिव मसल्स होती हैं। कैपेसिटी 220 ml टू 500 ml होती है, यानी कि 220 ml जो हमें मैच्योरेशन की डिज़ायर होती है, और 500 ml के अगर ऊपर हो जाएगा तो हमें पेन होने लगेगा, ठीक है। शेप, साइज़ और पोजीशन डिपेंड करती है इसकी अंदर जो यूरिन की क्या अमाउंट है उस पर डिपेंड करती है। अगर एम्प्टी होता है तो ये पेल्विक कैविटी में, फुल होगा तो एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच जाएगा अप टू द अम्लाइकस। अब आता है इसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं। एक्सटर्नल फीचर्स इसके क्या हैं,
तो अगर हम ब्लैडर को देखें तो कुछ जैसे मैंने क्लास में बच्चों को बताया था कि आप लोग जो कमोड देखा है, कमोड की जो सीट होती है लगभग उसी की तरह एक्चुअली आप देखोगे ना तो ब्लैडर आपको कुछ कुछ वैसे ही दिखाई देगा। ये मैं एक मेल का बना रही हूँ जैसे, क्योंकि हमने इसे प्रोस्टेट बना दिया, देखो है ना, ये प्रोस्टेट बना रखा है। तो अगर हम इसको देखेंगे आपकी बुक में जो डिज़ाइन वो डायग्राम बना है इस तरह से, है ना, तो क्या है, ये जो हमारा एंटीरियर साइड हो गया, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको एपेक्स। तो इसका क्या होता है, एक एपेक्स होता है। ये जो पीछे का एरिया, ये वाला जो एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, बेस। ये इसका बेस हो गया। तो ये पूरा एरिया जो है इसका बेस कहलाता है। तो एक एपेक्स हो गया। एपेक्स क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो आप, है। और ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया। यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो क्या है, इसकी नेक है। तो नेक क्या देख रहे हो, आपका लोएस्ट पार्ट है, लोएस्ट और फिक्स पार्ट इसका नेक हो गया। अब जो है 3 चीज़ें आपको पता लगी, तो एपेक्स है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, बेस जो कि पीछे की तरफ है, और नेक इसका मोस्ट फिक्स पार्ट है। तो जिसका एपेक्स होता है वो कहाँ पे होता है, ऊपर अम्लाइकस से कनेक्टेड रहता है। तो एपेक्स क्या है इसका, एपेक्स इज कनेक्टेड टू द अम्लाइकस बाय मीडियन अम्लाइकल लिगामेंट। मीडियन अम्लाइकल लिगामेंट, ये आप देख रहे हो यहाँ पे। तो एपेक्स के ऊपर से एक जा रहा है जो कि अम्लाइकस से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या है, ये जो लिगामेंट है, ये जो आप देख रहे हो ब्लैडर के एपेक्स से, सपोज यहाँ पर अम्लाइकस है, तो इसके बीच में आपको एक जो लिगामेंट दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं मीडियन अम्लाइकल लिगामेंट। ठीक है, ये मीडियन अम्लाइकल लिगामेंट यहाँ पे रहता है। अब बेस देखो क्या है, पीछे बेस है, तो बेस में क्या है, अगर हम बेस की बात करते हैं तो मेल और फीमेल में दोनों में अलग हो जाएगा। जैसे हम क्या कहेंगे, मेल में क्या होगा, इन मेल सेपरेट फ्रॉम रेक्टम, किससे अलग होगा, बाय, देखो यहाँ पे हम आपको एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, ये मेल का ब्लैडर है, ये ब्लैडर है, और इसके पीछे क्या होगा, रेक्टम होगा। लेकिन फीमेल के केस में क्या होगा, फीमेल के केस में देखो ये है हमारा ब्लैडर है ना, और ये रेक्टम है। इसके बीच में क्या होगा, ये हमारा यूट्रस और ये हमारा वेजाइना, समझिए। यानी कि ब्लैडर और रेक्टम के बीच में क्या आ गया, हमारा यूट्रस और वेजाइना आ गया। तो इसके बीच में एक जो पेरिटोनियम की लेयर जाएगी, ये पेरिटोनियम से कवर्ड है, ये पूरा ऊपर का एरिया पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। तो इसके बीच में एक पाउच बनता है। हमने जब आपको पेरिटोनियल फोल्ड बढ़ाए थे तो बताया था आपको कि इनके बीच का जो फोल्ड होता है इसको हम क्या कहते हैं, कौन सा पाउच होता है, ये रेक्टो, ये रेक्टो हो गया, और ये वेसाइकल। ब्लैडर को वेसाइकल कहते हैं, वेसाइका कहते हैं, तो ये रेक्टो और ये वेसाइकल पाउच। ठीक है, तो इन मेल सेपरेट फ्रॉम रेक्टल बाय रेक्टो वेसाइकल पाउच। ठीक है, रेक्टम, सॉरी ये रेक्टम है, रेक्टम, और ये क्या है, हमारा ब्लैडर है। तो रेक्टम और ब्लैडर के बीच में जो पेरिटोनियम का एक पाउच सा बन गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रेक्टो वेसाइकल पाउच, ये इससे अलग होता है। ये पूरा पूरा पेरिटोनियम से कवर्ड है ना। अच्छा, ये हम किसके बारे में बात करें, बेस के बारे में। बेस किससे सेपरेट है ना, इन फीमेल। फीमेल में क्या था, फीमेल में सेपरेट फ्रॉम रेक्टम, सॉरी फीमेल में क्या था, ए फीमेल सेपरेट फ्रॉम यूट्रस बाय यूट्रो वेसाइकल पाउच। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यूट्रो यानी यूट्रस के बारे में बात हो रही है, और ये क्या है, वेसाइकल। तो यूट्रो वेसाइकल पाउच भी कह सकते हैं इसको, है ना, ये वेसाइको यूट्रल पाउच दोनों कह सकते हैं, किसी को भी आप पहले बोल सकते हो। तो इनसे ये अलग होता है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब है इसका नेक के बारे में, कि नेक कैसे होता है। अब हम इसके बारे में बात करें, नेक के बारे में। नेक कहाँ पर है, देखो, तो नेक क्या है इसका,
तो नेक कैसा होता है, इसका लोएस्ट, देख लो सबसे नीचे की तरफ है, तो नेक इज अ लोएस्ट एंड मोस्ट फिक्स्ड पार्ट। क्यों हम कह रहे हैं, देखो अगर यूरिन भरेगा तो ये जो हिस्सा है ना, ये स्ट्रेच होगा, ये बढ़ेगा, जो नेक है वो अपनी जगह रहेगी। अब पहले इतना है तो ये बढ़ रहा है, इसका साइज बढ़ रहा है, यानी ये जो एरिया है ये बढ़ रहा है, ठीक है। नेक लेकिन कि अपनी जगह फिक्स है, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, नेक है लोएस्ट एंड मोस्ट फिक्स्ड पार्ट, है ना। और कहाँ पे, अगर हम इसको देखें प्यूबिक सिम्फाइसिस से देखें, यानी कि हमारी जो प्यूबिक बोन है, अगर हम उससे इसको देखते हैं तो इसका डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं कि 3 to 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी कि अगर जो प्यूबिक बोन है, ठीक है, तो प्यूबिक बोन, सपोज ये प्यूबिक बोन है ना, तो प्यूबिक बोन का जो सबसे, सपोज यहाँ से प्यूबिक बोन शुरू हो रही है, ये प्यूबिक बोन शुरू हो रही है, ये प्यूबिक, कुछ और पेन से दिखाती हूँ, मोटा पेन, क्या बोल रही हूँ, ये सपोज ये प्यूबिक बोन है हमारी, ये है ना, अब प्यूबिक बोन का ये लोएस्ट पार्ट है, ये हमारी प्यूबिक बोन होगी, ये इसका लोएस्ट पार्ट है। तो अगर हम इसकी डिस्टेंस देखेंगे, जो लोएस्ट पार्ट से इसकी डिस्टेंस होगी प्यूबिक सिम्फाइसिस के, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 3 to 4 सेंटीमीटर। इसकी डिस्टेंस जो है 3 to 4 सेंटीमीटर, किसकी, नेक के बारे में बात करें, नेक। तो इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद था इसके जो सरफेस होता है, कितने होते हैं, तो सरफेस जो होता है इसका, एक तो इसका होता है सुपीरियर सरफेस, ये देख रहे हो आप लोग, सुपीरियर सरफेस होता है। इसके बाद जो होते हैं इन्फीरियर लेटरल सरफेस है, 2 इन्फीरियर लेटरल सरफेस होते हैं, ये हो गया सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर लेटरल सरफेस होता है और पोस्टीरियर सरफेस होता है। तो इसके सरफेस कितने हो जाते हैं, 4 होते हैं, सरफेस इसके हैं 4। कौन कौन से हैं, एक है हमारा सुपीरियर सरफेस, अब देखो आप कमाउंट को ध्यान में रखो, तो जहाँ पे हम बैठते हैं ना, तो वो हो गया हमारा सुपीरियर सरफेस, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे, जैसे सपोज ये है, हमने इसको सामने से बना रहे हैं, है ना, तो ये तो सुपीरियर सरफेस हो गया। ये नीचे के साइड में सरफेस है, 2 सरफेस ये भी हो गए, है ना, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इन्फीरियर लेटरल। तो एक साइड का राइट हो जाएगा, एक साइड का लेफ्ट हो जाएगा, तो एक हो जाएगा राइट इन्फीरियर लेटरल और दूसरा हो जाएगा लेफ्ट इन्फीरियर लेटरल, समझ गए। और एक पीछे की साइड में हो जाएगा जो कि बेस बना रहा है, तो उसका हम लग देंगे नाम पोस्टीरियर सरफेस, समझ में आ गया। एक हम जिसमें समझ लो बैठ रहे हैं, वो हो गया सुपीरियर सरफेस, एक हो गया हमारा राइट इन्फीरियर लेटरल, एक हो गया हमारा लेफ्ट इन्फीरियर लेटरल, और एक बैक साइड में जो पीछे हम दिखा नहीं रहे आपको, बैक साइड में वो हो गया पोस्टीरियर सरफेस। तो इस तरह से इसमें 4 सरफेस होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने आपको इतना बता दिया है, अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके सपोर्ट्स कौन से होते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।